बेटा घर नहीं आता और बहू सो जाती है। कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। पहले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे रोमा की सास अपने बेटे के अवगुणों पर पर्दा डालने के लिए हमेशा रोमा में ही कमियां निकालकर उसे नीचा दिखाने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। रोमा की सास रोमा को तो जवाब न दे पाई, लेकिन अब उसकी कमियों को लेकर अक्सर ही सबके सामने उसको निशाने पर रखती थी। कोई रोमा की सास की बात सुने न सुने, मगर वो सास में जरूर सुनती थी जो बहू की सताई हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधों में काना राजा होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। उसी तरह एक बुजुर्ग महिला थी जो राहुल की हर एक बात से वाकिफ थी। वो बचपन से कैसा था, कैसा आचरण वाला था, उनसे राहुल की माँ ने अक्सर ही बताया था। राहुल की बीवी की बुराई सुनकर उन बुजुर्ग महिला से रहा नहीं गया। वह रोमा के ससुराल जाकर रोमा की सास से पूछने लगी, अरे सुन, आजकल जगह जगह तेरे ही बहू की बुराई सुन रही हूँ मैं, तो सोचा सामने से देखा हूँ, मगर दिखने से तो बहू में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती मुझे। अरे काकी, आप क्या जानो, जब साथ रहो तभी समझ पाते हैं। अब ब्याह कर लाए तो दिखाने को लेकर आए, क्या हम इसे सेवा करें जो बहू तो वही अच्छी, ख्याल रखे जो पत्नी तो वही अच्छी। ये तो न सेवा करती न पति का ख्याल ही रखती है। रात को कहती हूँ राहुल से पहले न खाया कर, खाना तो छोड़ो, ये तो सोने भी चली जाती है राहुल के आने से पहले। तो क्या बहुरिया ऐसी होती है जिसमें डर नहीं, लाज नहीं, पति की परवाह नहीं। रोमा की सास बुजुर्ग महिला को बता रही थी, बहू तो नई नई आई है ना, मगर तू ही तो बताती थी कि राहुल तेरी बिल्कुल नहीं सुनता, उसकी शादी करवा देती हूँ तो शायद सुधर जाए। जी सर जी, पैकेज बताइए क्या है। तो मैं तैयार हूँ उस जॉब पर काम करने के लिए, कंप्यूटर का सब कुछ मैं जानती हूँ। रोमा वहाँ पहुंची। मम्मी जी, आखिर मुझे जॉब मिल ही गई है, मगर पहली पोस्टिंग थोड़ा दूर है, इसलिए वहीं रहना, ठहरना, खाने का सब उस ऑफिस से मिलेगा। रोमा बहुत उत्सुकता से तैयारी कर रही थी। रोमा की तरफ देखती हुई बुजुर्ग महिला ने रोमा की सास से कहा, देखा तुमने अपनी बहू के चेहरे को, खुशी से खिल गया है ना। अगर तुमने उसको प्यार से रखा होता कभी, तो तुमसे अलग होने का उसे अभी बहुत मलाल होता, मगर हमेशा बात बात पर बहू को ताने दोगी तो फिर तो यही हाल होगा। रोमा अपनी नई जॉब पर जा चुकी थी। अब राहुल की माँ राहुल से उचट चुकी थी, क्योंकि राहुल के ही कारण राहुल की माँ ने बुढ़ापे का सहारा बनी बहू को उसकी नज़रों में इस कदर गिरा दिया था कि अपने घर को छोड़ वह दूर जाकर भी खुश रहने लगी। वक्त दर वक्त गुजर रहा था, हाथों की पकड़ भी काम करते अब बुढ़ापे में बनती न थी। उधर राहुल भी माँ का हाथ बटाने लगा था। बहू और बीवी के दूर जाने से उसके गुण अब आंखों के सामने चमकने लगे थे। और फिर जब रोमा की पोस्टिंग उसके ही ससुराल के शहर में हुई, तो उसे अपना एक नए ही तरह का वातावरण नजर आया और उसके दिल में एक आत्मसंतुष्टि थी जो महसूस करा रही थी उसको कुछ ऐसे ही लॉजिक का एहसास। ईच एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। यदि वह नौकरी करने का कदम न उठाती तो यह सकारात्मक पहलू भी उसे इस रिश्ते में आना असंभव होता। यही सोचकर खुश थी रोमा अब उस नई सोच वाले ससुराल में। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।